एक दिन पहले बच्चा मिसिंग हुआ बोल के काले पत्थर में। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे लाइट के बिलों का है। आज पिछले 3 दिन से शहर हैदराबाद के अंदर घरों पे मकानों पे लाइट के बिल दिए जा रहे हैं लाकर, और पिछले 3 महीने तक जो है कोई लाइट के बिल सर्व नहीं किए गए। लेकिन कुछ लोगों को ऑनलाइन अपडेट किया गया है और कुछ लोगों को नहीं दिया गया है। तो नहीं देने में जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, जिन लोगों के पास जो है लाइट वाले पिछले 3 महीने से नहीं आए हैं। लेकिन पिछले 3 दिन से पहली तारीख के बाद से लाइट के बिलों का जो है एक बहुत बड़ा मसला जो है हैदराबाद के शहर के अंदर, तेलंगाना के अंदर जो है चल रहा है। जिन लोगों की लाइट का बिल महीने को मान लो अगर 1500 रुपये आता था, तो वो 3 महीने के मिला के वो लोगों को जो है 7-8 हज़ार रुपये के करीब जो है उन लोगों को बिल डाला जा रहा है। और उसके अंदर जो है ये लोग मेंशन कर रहे हैं कि कस्टमर चार्जेस बोल के जो है 200-400 रुपया डाल दिया जा रहा है, और एडिशनल चार्जेस बोल के जो है उसके अंदर 40-50 रुपये जो है ऐड कर दिए जा रहे हैं। बिफोर एंड आफ्टर बोल के जो है 250-250 रुपये, 300-300 रुपये, 500-500 रुपये तक का भी बिलों में जो है डाला जा रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है। ये इतना बड़ा मसला है कि लोग अब तक लॉकडाउन से जो है बाहर नहीं आए हैं। लोग लॉकडाउन के नाम पर इतना परेशान थे। अब तक जो है लोगों के पास राशनों का मसला था, और कई लोगों के अब तक तो जो है रोजगार के जरिए भी शुरू नहीं हुए हैं। कुछ दुकानें कारोबार छोटे मोटे चल रहे हैं, लेकिन खरीदने के लिए मार्केट में जो है लोग नहीं हैं। तो व्यापारी जो है बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान हैं। तो जब लोग परेशान हैं और तेलंगाना की हुकूमत इस वक्त जो है एक ऐसा इकदाम लाइट के डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जा रहा है, मान लीजिएगा अगर किसी के घर पे मिसाली तौर पर किसी को जो है लाइट की बिल 1000 रुपये आती है, तो 3 महीने तक लाइट की बिल नहीं वसूल की गई है, तो वो जुमला 3 महीने के 3000 रुपये आना चाहिए। लेकिन वो 3000 रुपये नहीं आ रहे हैं, वो 5000 या 5500 या 6000 के करीब तक जो है वो लाइट के बिलों में इजाफा डाल दिया जा रहा है। और जिन लोगों को मालूमात है वो लोग जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बता रहे हैं कि सर ये बिफोर एंड आफ्टर एडिशनल चार्जेस, कस्टमर चार्जेस, ये ईडी चार्जेस बल्कि जो है जब बता रहे हैं SC SC वगैरह डी वगैरह के पास जाके जब बता रहे हैं, तो उनके लाइटों के बिलों में कमती की जा रही है। लेकिन जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जिन जैसा कि शहर हैदराबाद के पुराने शहर की जो है कई खवातीन हैं, जो औरतें हैं, जिनके मर्द हजरात जो है घरों में बाहर रहते हैं, बाहर ममालिक में काम करते हैं, तो वो लोगों को जब लाइट का मसला आ रहा है तो खवातीनों को, हमारी माँ बहनों को नहीं पता है। वो लोग ऑनलाइन जाके बस पेमेंट कर दे रहे हैं कि इतना बिल आया बस बंद हो। लेकिन ऑफिस को जाके कम कराने वालों की तादाद जो है बहुत कम है। तो मैं इस वीडियो के जरिए मैं अपनी क़यादत से, हैदराबाद की मुस्लिम क़यादत से ये अपील करता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है। ये इतना बड़ा मसला है कि लाइट के डिपार्टमेंट को जो है फौरी तौर पर नुमाइंदगी की जाना चाहिए, और लाइट के बिलों में जो एडिशनल चार्जेस, जो बिफोर एंड आफ्टर, हर एक को मैं कह रहा हूँ कि जिसके भी घर पे लाइट की बिल आएंगी आप लोग देख लीजिएगा, और पिछले महीने यानी लॉकडाउन से पहले जो बिल आई थी वो बिल को आप कंपेयर करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि बिफोर का अमाउंट डाला जा रहा है, आफ्टर का अमाउंट डाला जा रहा है, ईडी का अमाउंट डाला जा रहा है, कस्टमर चार्जेस जो है, कस्टमर आईडी चार्जेस बोल के, ईडी चार्जेस बोल के डाला जा रहा है, कस्टमर केयर चार्जेस बोल के डाला जा रहा है। तो ये गैर जरूरी के जो है इजाफे किए गए हैं, और ये इजाफा कोई बहुत छोटी रकम नहीं है, ये इजाफा बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम है कि लोगों के डबल बिल्स में जो है डबल इजाफा हो जा रहा है। मान लीजिए अगर किसी की जो है 1000 रुपये बिल आता था, तो उसको 1700 3 महीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जब देखेंगे तो आप फिर वो 1000 ही आता था। तो मैं इस वीडियो के जरिए तमाम मेरी क़यादत से और तेलंगाना की हुकूमत से मैं अपील करता हूं कि एक ऐसा जो है, क्योंकि अब तक लोग बहुत परेशान हैं, कारोबार के लिए परेशान है, लोगों के जो है जरिए आमदनी जो है बहुत रुकी हुई है। अभी कोई मार्केट क्लियरली ओपन नहीं है, लेकिन अगर लाइट के बिलों में इस किस्म से, मैं तो उसको फ्रॉड कहूँगा, इसको तो मैं चीटिंग कहूँगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये एक बहुत बड़ी चीटिंग है कि जो लोगों के ऊपर जो है एक लाइट के बिलों के नाम से जो जुल्म हो रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। लोग बहुत परेशान हैं। तो इस वक्त फौरी तौर पर जिनको मालूमात है वो तमाम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसेज जाके वो लोग जो है अपने बिलों में कम करा ले रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूमात है वो लोग जो है बहुत परेशान है। अगर आप लाइट की बिल नहीं बनेंगे तो लाइट कट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले के ऊपर जो है मैं ज़रूरी समझा कि आप तमाम के सामने बात को रखें। एक यानी अगर आपको ऑफिस मालूम है तो आप बिल लेके जाइए अपनी ऑफिस पे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को लेके जाइए, उसमें कम किया जा रहा है। लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं हुकूमत से और हमारी क़यादत से मैं अपील करता हूँ कि खाद इस तौर पर, इस वक्त पर एक ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ेरे निगरानी आप देखिएगा कि लोगों के बिलों में कितना इजाफा है। उस इजाफे को कम कराने के लिए जो है फौरी तौर पर एक इक़दाम लेना चाहिए, क्योंकि लोग
जुल्म के शिकार ना हो जाए। लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट का जो जुल्म है, उस जुल्म के लिए जो है लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में अब तक जो है खुशहाली का वक्त अभी आया भी नहीं है, और पता नहीं हमको लॉकडाउन की ज़िंदगी कब तक जीना है। उस जीने के अंदर अगर ये 3-3 महीने तक बिल दिए नहीं है, लेकिन अब जब आ रहे हैं तो 3 महीने के लिए तो बड़े पेनल्टीज़ के साथ, इजाफों के साथ, एडिशनल अमाउंट्स के साथ, कस्टमर चार्जेस के साथ, फिर उसके अंदर जो है बिफोर अमाउंट आफ्टर अमाउंट करके 1-1 हज़ार रुपये, 500 रुपये इजाफा किया जा रहा है। ये गलत है। इसके लिए हमारी क़यादत को आवाज़ उठाना चाहिए, और तेलंगाना की हुकूमत को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो है ज़रूरी है कि लोगों के जुल्म में, लोगों की बदवाएँ, लोगों की परेशानियों का जो है आप लोग सबब ना बने। क्योंकि लाइट ना बने तो लाइट कट हो जाती है, बिल ना बने तो लाइट कट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पर जो है फौरी तौर पर गौर करना चाहिए। शुक्रिया।